नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और समाचार क्रांति 24 पर भी आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं ब्राह्मण धर्मशाला में। यहां पर एक सम्मान समारोह किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, जो ब्राह्मण महासभा है उनके द्वारा, जो एमसी की बात करूं, चाहे जिला परिषद मेंबर की बात करूं, चाहे मैं बात करूं एमसी, सभी को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। जो ब्राह्मण सभा के द्वारा यहां पर एक बहुत बड़ा जनसभा और दिखाना चाहूंगा सीधा लाइव तस्वीरें ब्राह्मण सभा के द्वारा। यहां पर जितने भी ब्राह्मण सभा में जो ब्लॉक समिति मेंबर हैं, एमसी हैं, उनके द्वारा यहां पर एक सभा की गई है। उनको सम्मानित किया जाएगा फूल मालाएं पहनाकर। भाई प्लीज एक मिनट ध्यान से सुना है सारे सभी भाइयों से निवेदन है, थोड़ा बैठना भाई। हमारे पार्टी प्रधान पंचायत ब्राह्मण सफीदों हैं और जो हमारी जमीन है, इन्हीं के सहयोग से हमने उस जमीन को चिन्हित कर लिया है। उसकी डिमार्केशन हो गई है, पैमाइश हो गई है और खंभे भी गाड़ दिए गए हैं, अपना तार लगा दिए गए हैं और जल्द ही फरवरी या मार्च के महीने में उसका भूमि पूजन किया जाएगा। और जो ये स्थान है नई अनाज मंडी के गेट के सामने है। ब्राह्मणान और महाजनान की 4.5 किले जमीन है, उसका आधा हिस्सा आप लोगों का है और इन्होंने स्वीकृति दे दी है और ये कंधे से कंधे मिलाकर समाज के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। वो भी राजेश हमारा अति घनिष्ठ मित्र कहो, छोटा भाई को, मेरा शिष्य भी है, ये उन पर काबिज है। इन्होंने स्वीकृति दे दी है और समाज के लिए हम जो है तैयार हैं, कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं। अब एक सुरसराट सा चल रहा था, बड़ी खुशी की बात है। श्यामलाल सरपंच और अन्य एसोसिएशन के दूसरे राकेश सरपंच चेयरमैन ये इस धर्मशाला के लिए आज कुछ पैसे अनाउंस करने के लिए कह रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आज हम किसी से कोई पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। आप ऐसा न करें, आपके दरवाजे पर आएंगे, नई धर्मशाला का जो भूमि पूजन होगा उस पर हम हंगे तो मिलाओगे, आप पे हंगे तो मिलाओगे और घर घर जाएंगे, ताकि हमारे समाज का एक ऐसा स्थान बन जाए, आगे आने वाली पीढ़ियां यूं कहें अब हमारे बुजुर्ग कुछ करके गए हमारे बैठने के लिए स्थान। अब आपने देखा है यहाँ पर आदमी भी मुश्किल करता है, बाइक और गाड़ी आने का तो ठिकाना ही नहीं। आप सभी के सहयोग से जल्द ही ऐसा कार्य किया जाएगा। ये शुभ सूचना अशोक जी के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। धन्यवाद। मास्टर राजेश कुमार जी बोबी, आजा आजा आजा, कोई बात कोई नहीं, आजा आजा। नहीं, वो बात तो सही है, पर आजा क्या फर्क पड़े है, हमारी आपकी तो बात हो रही है। हाँ कह दिया, आपकी हमारी बात तो हो रही है। हाँ, फिर सारे के सामने फाइनल है। ये मास्टर जी, हाँ करवाते। अभी मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, सम्मानित बुजुर्गों व नौजवान साथियों, अभी जो प्रधान जी ने घोषणा करी है ब्राह्मण धर्मशाला नई बनाने की, हम पूरी तरीके से तन मन धन से उसमें साथ है अशोक जी के। जो भी वो फाइनल करेंगे वो फाइनल है। उस जगह पे मैं काबिज हूँ, उसमें से जितनी जगह भी धर्मशाला के लिए चाहिएगी वो मैं जगह धर्मशाला के नाम करवाने के लिए तैयार हूँ। अब कार्यक्रम
समापन की ओर है, तो मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना आशीर्वाद डट जा भाई, डट जा 2 मिनट, डटेगा भी, डट जा। हाँ हाँ, ऐसा है जो प्रधान जी कहेंगे, टाइम कम है, जमा कम है, 2 मिनट बाद फिर कोई नहीं, डट 2 मिनट बाद कोई नहीं, बोलो आप। सभा में उपस्थित सभी को मेरी राम राम। सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श, और जो मेरे से कम उम्र के हैं उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी ज़्यादा बोलने का माहौल नहीं है, तो मैं संक्षिप्त में 2-3 बातें ही कहूँगा। सबसे पहले तो जो भाई 2 मिनट तो रुक जाओ, भाई थोड़ा बहुत आत्म अनुशासन कुछ भी कोई चीज होती है, कोई गौरव भी होता है किसी के लिए। प्लीज 2 मिनट के लिए शांत रह जाए बस, और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। सबसे पहले तो जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और उनका मुझे इसमें सम्मिलित करने के लिए उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जितने भी आप नवनिर्वाचित होकर आए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपको शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत। और तीसरी बात यह है कि मेरी तरफ से मैं आपको थोड़ी बहुत आप सलाह जैसे देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद बहुत समझदार हैं, और आप खुद कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप ये मत समझो कि हम छोटे से एक सरपंच हैं या इस प्रकार के हैं। आपके ऊपर इतने लोगों का विश्वास है, कोई सरपंच बनना भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप इतने लोगों का विश्वास आपने हासिल किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आपके अंदर जो भी विचार होंगे, आप अपने गांव को कैसे विकास करना है, वो सब आप उसको ज़रूर उसके ऊपर काम करिए। मेरी तरफ से तो यही कहना है कि जैसे परशुराम जी ने स्टार्टिंग में कहा और आत्मदर्शी जी ने भी कहा कि अब आप बन चुके हैं, आप पूरे गांव के या पूरे हल्के के आप प्रतिनिधि हैं। आप सबको समान भाव से आप देखेंगे और पूरे विकास को सबके लिए आप विकास करेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात मेरी तरफ से भी मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे फंड की बड़ी कमी रहती है हर जगह, आपको पैसे की ज़रूरत रहती है। तो इस काम के लिए आप ऐसा कीजिए कि आपका गांव आदर्श बन जाए किसी चीज़ के लिए, चाहे सफाई के लिए बन जाए या कोई ऐसी चीज़ और दूसरी आप करिए कि बाहर के लोग आपके गांव को देखने आए। तब जाके आपको जब इस तरह के आपके आने लगेंगे तो आपके गांव का नाम या एरिया का नाम आपका ऊंचा होगा और आपको फिर फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने फंड्स भी, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि अब गांव से हम कलेक्शन, गांव में भी पैसा रहता है काफ़ी, अगर गांव से भी हम कलेक्शन की ट्राई करें, सबके विकास के लिए करें, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा ये है कि आजकल बच्चों में जो बेरोजगार की कमी है, उसके लिए ज़रूर खेलों के लिए उनको विकास करें। खेलों के लिए आप ग्राउंड बनवाएं या कुछ कराएं, और सबके लिए अच्छी कोचिंग का प्रयास करें। और जो महिला हैं या दूसरे जो बच्चियां हैं, उनके लिए भी सिलाई कढ़ाई या इस तरह के सेंटर होने चाहिए। हर गांव में लाइब्रेरी तो एक ज़रूर होनी चाहिए, ताकि बच्चे सही लाइन पे चलें और आगे जाके पूरे अपने एरिया का विकास हो और अपने देश का भी विकास हो। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो भी सहयोग होगा आपको, मैं भी यहाँ आता जाते रहता हूँ, अब ज़्यादा समय रहने लगा हूँ रिटायरमेंट के बाद में, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे को जब भी आप बुलाना चाहेंगे आपके गांव में, आपके एरिया में, मैं आऊँगा और मेरी तरफ से जो भी जिस प्रकार का भी सहयोग जरूरत होगी मैं करूँगा। तो मुझे एक बार फिर से ये काम करने के लिए आपका धन्यवाद। सरकार की तरफ से, हाँ बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से भी जहाँ भी मेरी चलती है, जो चलेगी, वहाँ तरफ से भी पूरा सहयोग दिलाया जाएगा आपको। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब मैं श्री सुरेश कौशिक जी से आग्रह करूँगा वो धन्यवाद करें। नहीं बोल दिया मैंने, मेरा जो कुछ आना है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री जगदीश जी, प्रधान परशुराम जी, सम्मानित मंच, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, मैं शाम में भाई ने देख रहा था, यूँ थोड़े में पंडा छटवाना चाहो था भाई आज अनाउंस करके, लेकिन भाई थारे साहब बिना जाना तो धर्मशाला बन दी
और घर जाके मिल बैठ के सबके घर जाऊंगे और वहां से चंदा लेकर आऊंगे, सब न बुलाऊंगे भाई उड़ा जितने भाई हैं इन तय 10 गुना उड़ा सारे हल्के में आदमी बुलाए जाओगे और जिम चंदा लिया जाएगा। और भाई यूं तो सबका साझा काम हुआ है, रही जितने नवनिर्वाचित सदस्य बने हैं सारे साथी बने हैं, भाई मेरे लायक भी कोई काम हो आपने लाके मैं कर सकता हूं तो 24 घंटे आपके लिए तैयार हूं। और साथियों मैं आज ब्राह्मण समाज के मंच पे बोल रहा हूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के साथ बहुत गहरी चाल चली गई, क्योंकि आप देख लो जिस जाति का इतिहास खत्म कर दिया जाता है वो जाति पीछे चली जाती है। भगवान श्री राम का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, सबको पता कहाँ पैदा हुआ, आपके भगवान श्री परशुराम जी बताओ कहाँ पैदा हुए। ये आपके साथ बहुत बड़ा सोची समझी चाल के साथ उसके 10 जगह उसका जन्म स्थान बताया गया, क्योंकि हमारा समाज, हमारा स्वाभिमान, हमारा भगवान जहाँ एक होगा और वहाँ उनका जन्म स्थान होगा, जन्म स्थान की जगह भव्य मंदिर बनेगा, सबकी आस्था जुड़ेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जानकारी रखेगी, हम इसके वंशज हैं। तो साथियों राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका अपना संगठन है, इस अभियान को लेकर उसको लगी हुई है और भगवान परशुराम जी का मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि सारे साधु संतों ने पूरा अध्ययन करके कम से कम 12 महीने अध्ययन किया सारे शास्त्रों का, पुराणों का, भाई कहाँ भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था। और वो इंदौर के पास एक गांव है वहां पर जन्म हुआ था, वहां भव्य मंदिर का निर्माण करा जाएगा। ये भी मैं आपको सूचना देना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सारे साथी भगवान परशुराम जी का एक नारा लगाएंगे, भगवान परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। भाई एक छोटी सी गलती रह गई, प्रोटोकॉल तो नहीं कहता कि मुख्य अतिथि के बाद कोई बोले, लेकिन कई बार रह जाती है। दिनेश है साथी काबरछा से, 2 मिनट के लिए इनको समय दिया जाता है। दिनेश गुरुजी इस सम्मान समारोह की आधिकारिक समापन की घोषणा कर दो, फिर बोल लेंगे। वो तो हो गई, एक बार समापन तो हो ही लिया। उसके बाद सभी साथी जलपान करेंगे। हाँ, और इसके बाद सभी साथी जलपान भी करेंगे। और एक प्रधान जी की ओर से संकेत मुझे मिला है कि नवीन जय हिंद के समर्थन में कल आप सभी के सहयोग से एक रैली की जाएगी और ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा जाएगा। आप सभी सम्मिलित हो। आजा भाई, आजा भाई, आजा, 2 मिनट लिए बस। सम्मानित मंच, गणना ना ले सफीदों से आए हुए सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी भाई की बात को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। भाई 2 मिनट ले भाई। सभी को सादर प्रणाम। अपने समाज के सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर को परशुराम प्रधान जी ने यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं दिल से की गहराइयों से प्रधान जी का शुक्रिया करता हूँ। और एक सूचना आपको देना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। मैं गांव का बरछा से हूँ, मेरा नाम दिनेश कौशिक है और मैं काफ़ी सालों से अपने समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा समाज को जोड़ने का मकसद ये नहीं है कि हमने अन्य समाज के लोगों का बुरा करना है। हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करना हमारा मकसद है, ताकि हम सब अपने समाज को संगठित करके हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां उसको दूर कर सकें और हमारे समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों का विरोध कर सकें। 2-3 दिन पहले हमारा एक साथी नवीन जय हिंद, जो पूरे हरियाणा की आवाज बना हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है रोहतक में। उसके साथ अन्य समाज के लोग काफी संख्या में खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी है, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मकसद है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों और उसके समर्थन में जिला जींद में एक प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या आप सभी तैयार हो नवीन जय हिंद के समर्थन में एक प्रदर्शन करने के लिए? तैयार हो सर आप सभी?
22 तारीख को दिन वीरवार को जी रानीघाट के पास 22 तारीख दिन वीरवार रानीघाट के पास है नेहरू पार्क, वहां पर सभी इकट्ठे होंगे। हर गांव जाकर हमने सबको बताना है और नवीन जहींद जी के बारे में प्रदर्शन करना, उनकी रिहाई के बारे में, ताकि नवीन जहींद जी को मर्यादा रह सके और जो हमारे समाज की लड़ाई कर रहा है हम उसके बाद को करने नहीं देंगे। और अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुरेश कौशिक जी हैं, बीजेपी के नेता हैं और ब्राह्मण समाज के एक पदाधिकारी भी हैं। उन्हीं से जानता हूं क्या कुछ अभी जो यहाँ पर सभा की गई थी उसको लेकर के क्या कहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, आज मीटिंग की गई है ब्राह्मण सभा की और इसके अलावा ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और एमसी जितने भी ब्राह्मण हैं उनको सम्मानित करने का आज ये प्रोग्राम किया गया, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे। जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं समाज की तरफ से और उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया और सबको साथ लेकर चलें और सब समान विकास कराएं और उनको सम्मानित करके ताकि उनका हौसला बढ़े कि हमारा समाज उनके पीछे खड़ा है। इस औचित्य से ये आज मीटिंग की गई। अंदर एक नवीन जय हिंद का भी एक नारा दिया गया, उसको लेकर के क्या कहोगे। ये एक भाई आया था बाहर से, इसके अपने खुद के विचार थे, इन व्यक्त कर दिए, इनके व्यक्तिगत विचार हैं। ब्राह्मण सभा सफेदों पूरा मंडल की सभा, किसी राजनीतिक इसमें नहीं पड़ती, कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन छूट रहा है। तो बिल्कुल, और सीधा लाइव तस्वीरें। सर क्या नाम है आपका। मेरा नाम राजीव शर्मा है, बागड़ू खुर्द से हूँ। मैं उपमंडल सफेदों ब्राह्मण सभा का उप प्रधान हूँ। आज यहाँ पर जो सभा की गई थी उसको लेकर के क्या कहोगे। आज समाज के जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनको सम्मानित करने का आज समाज ने इकट्ठा होकर के वो किया है, सम्मानित करे हैं। भाई समाज इकट्ठा होकर के अपना क्या नाम है कार्य करे। और ऐसे ही हमारे पूर्व में रहे सरपंच, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ पूरा जो यहाँ पर समाज के द्वारा समाज के ही लोगों ने इसको सम्मानित करना था उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख भी रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पर एक तो सर आज एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में जो ब्राह्मण समाज से ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला परिषद मेंबर है, चाहे वो एमसी है, उसको सम्मानित करने के लिए आज यहाँ सभा रखी गई, जिसको लेकर के क्या कहोगे। मैं सभी समाज का जो यहाँ नवनिर्वाचित सरपंच, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति मेंबर या पार्षद, नगर पार्षद, जो इनका धन्यवाद किया, मैं समाज की तरफ से प्रधान का भी और सारे टीम का धन्यवाद करता हूँ। सर आज मीटिंग की गई है और जो अच्छे कार्य करेगा ब्राह्मण समाज में उसको सम्मान देने का भी आप काम करेंगे, इसको लेकर के क्या कहोगे। ऐसा है, आज जो हमारी यहाँ सफीदों के अंदर पूरे ब्राह्मण समाज के जो नवनिर्वाचित पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर और सरपंच हैं उनको सम्मानित करने के लिए हमारे सभी भाई इकट्ठे हुए थे और सबने मिलजुल करके एकता का प्रतीक दिया और सबको सम्मानित किया। सरपंच साहब कुछ बात रखना चाह रहे थे आप, ऐसी क्या बात हुई कि नवीन जय हिंद की जो रिहाई के लिए आज यहाँ पर जो एक सुरसुराहट शुरू हुई है उसको लेकर के क्या कहोगे। मैं ये कहूँगा कि जो लोग नवीन जय हिंद के बारे में बोलने से कतरा रहे हैं वो समाज के लोग के नहीं है। नवीन जय हिंद हमारा भाई एक शेर है, शेर को पिंजरे में बंद रखना कितने दिन तक रखेगी सरकार। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि जो 36 बरादरी के युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और दूसरे प्रदेश से आए हुए बच्चों को रोजगार दे रही है सरकार, और जो बात ये नवीन जय हिंद उठा रहा है, जो नवीन जय हिंद ये बात उठा रहा है, ये बिल्कुल जायज है और उसका साथ देना चाहिए। मैं सभी बरादरी के दूसरे प्रदेशों से भी ये आग्रह करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई उसका साथ दे, उसकी रिहाई तक ब्राह्मण समाज संघर्ष रखे। जहां भी
ब्राह्मण समाज बुलाएगा हम वहीं जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।